हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इसके पहले हम टोटल 31 प्रैक्टिस सेट को पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो ये इसको लेने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। हम आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो है वो हम पूरे 38 क्वेश्चंस लाते हैं, जो कि नवीन शर्मा सर ने पहले लिए थे। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है तो उनको प्रोवाइड नोट्स को प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। लगभग 89 प्रैक्टिस सेट है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो ये 89 प्रैक्टिस सेट चलते ही रहेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आपके लिए किस और कर सकते हैं। और इन सभी प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो 3 बजे सर नायक सीरीज ले आते हैं ना, उसका भी फास्ट रिवीजन हम कराते हैं, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले आपसे कहते हैं, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसकी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ? कुशीनगर में। अब महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। कितना? 563 बीसी में। और इनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में। कहाँ? कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ। और इनकी जीवन काल कितना था? तो 80 वर्ष का था। अगर हम बात करें कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, पहली बौद्ध संगीत का राजगृह में हुई अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में हुई कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथी कुंडलबन कनिष्क के समय हुई। अब आगे देखते हैं, इनका समय भी पूछा जाता है। तो जिस जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष पहले हुई थी 483 बीसी में, फिर 383 बीसी में, फिर 255 बीसी में, फिर पहली हुई थी कुंडलबन में जो हुई थी वो 1 AD में हुई थी। अब आगे देखते हैं कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा आचक पहली शताब्दी में थी। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा आचक कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो भभूति हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। और शिशुपाल वध के रचनाकार माघ हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। निशांत बाग कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। और फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड था, उसका नया नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। चौथा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। और रिपन का कार्यकाल 1980 से 1984 तक रहा। एल्बर्ट बिल विवाद किसी के काल में हुआ? तो इन्हीं के काल में हुआ। हंटर कमीशन का आयोग इन्हीं के पे हुआ। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के समय आया। बेले जली बेले जली बेले जली को किस लिए जाना जाता है? तो सहायक संधि के लिए। कैनिन के समय क्या हुआ था? तो कैनिन भारत का पहला वायसराय बना और 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी। विलियम बेंटिंग 1929 में सती प्रथा के अंत के लिए जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1916 में हुआ। और इसको स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई। इनमें इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए पूरे देश से चंदा आया था। KM मुंशी किस संगठन की स्थापना की? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना कब की? 1938 में की। 37वां को आज की क्लास में बता रहे, सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सर ने जो क्लास ली थी वो कम मिनट की ली थी, तो इसीलिए उन्होंने सर ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, लेकिन 38 क्वेश्चन पूरे कराए थे, क्योंकि क्लास तो मिस कर नहीं सकते थे, इसीलिए आज क्लास थोड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगी आज, क्योंकि क्वेश्चनों है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई स्थिति होने पर वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा स्पीकर के पास होता है। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किसके एक भाग से रूप में उल्लिखित है? तो ये राज्य हड़प नीति के निर्देशक तत्व से। और आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस में है? आर्टिकल 51 में है। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति से जो ट्रिक है उसका निकास शनि, क्या उसका निकास शनि, ये ट्रिक है, बहुत साल पुरानी है, तो उसे उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 64 में सभापति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल
66 में निर्वाचन होगा, आर्टिकल 67 में उसका कार्यकाल होगा, आर्टिकल 68 में रिक्ति का समय होगा और आर्टिकल 69 में शपथ होगी, आर्टिकल 70 में निर्वहन होगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान करता है किसका, तो पंचायत का। और इसके बाद में क्या, तो नगर पालिका का। जो 243 के ओ के आगे के हैं वो और जेड तक हैं वो किसके, नगर पालिका के हैं। 11वां क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PAC के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित करता है। कब किया, तो 1988 में किया। हाथ से मैला उठाने के कार्य पर कब प्रतिबंध किया गया, तो 1993 में किया गया। 13वां क्वेश्चन है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ की मुद्रा है और ये यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। पनामा में कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर या बल्बोआ। लाओस में की मुद्रा चलती है और मैक्सिको में क्या पेसो चलती है। बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है और यमुना की कुछ सहायक नदी जैसे केन, बेतवा, चंबल ये किसकी, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। 16वां क्वेश्चन है खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। इन्हें कछाड़ी या कोप मृदा भी कहा जाता है। इनमें किस प्रकार की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। रेगुड़ मृदा जो काली मृदा या कपास के लिए उपयोगी होती है और रेगुड़ मृदा को क्याली मृदा भी कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 249 रुपये 60 पैसे आय थी। 18वां क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो सदस्य GST में टोटल सदस्य कितने हैं, तो 33 हाँ। और कितने, 3 घटकों में, CGST, SGST और IGST। सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST, ये इसकी फुल फॉर्म है। 19वां क्वेश्चन है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्तक गति या आवधिक गति कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है किस विद्युत चुम्बकीय किरणों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, तो रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। 21वां क्वेश्चन है माइक्रो ओवन का आविष्कार किसने किया, तो पर्सी स्पेंसर ने किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया। बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया और वर्नियर कैपिलर किसने, तो पियरे वर्नियर ने किया। 22वां क्वेश्चन है किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को किया जाता है जो क्या है CH3OH है। और अगर हम बात करें 23वां क्वेश्चन एक पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल रहता है, तो पेरेकाइमा जो कोशिकाएं होती है उनमें क्लोरोफिल रहता है। और पत्तियां हरी किस कारण होती है, तो क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियों का पीला पड़ना क्या हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। 24वां क्वेश्चन है रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो फिलोक्विनिन के कारण होता है, किसके, फिलोक्विनिन के कारण। 25वां क्वेश्चन है किस बीमारी को टीकाकरण से नहीं बचा जा सकता, तो दमा जो है वो कवक की बीमारी है, इसे टीकाकरण से नहीं बचा जा सकता। और कवक की बीमारी जैसे दाद, खाज, खुजली, फंगस ये किसकी, कवक की हैं बीमारियाँ। यानी कि 26 क्वेश्चन है कीथम झील और सुरसरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर में के पास स्थित है, तो आगरा के पास स्थित है। और आगे देते हैं 27वां क्वेश्चन है किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी, छवि राजावत थी, कौन, छवि राजावत। 29वां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो तृतीय उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। पहला पद्म भारत रत्न है और दूसरा पद्म विभूषण है और चौथा है पद्म श्री। 30वां क्वेश्चन है शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो S विजयलक्ष्मी थी, कौन, S विजयलक्ष्मी। 31वां क्वेश्चन है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है, तो कौन, पोंगल जुड़ा है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो जल्लीकट्टू भी कहाँ का हुआ, तमिलनाडु का हुआ।
32वां क्वेश्चन है यूपी की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या थी? तो 77% थी। 33वां क्वेश्चन है नृत्य और संगीत एक शैली से संबंधित है, ये किसकी? लखनऊ घराने से। इसका दूसरा नाम क्या है? तो पूरब घराने के नाम से भी और ये जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन है किस शहर में फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो फुटवियर के लिए आगरा में स्थित है। 35वां क्वेश्चन है यूपी के किस विद्यालय को पूर्व को ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना जाता है। 36वां क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 23-24 में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो ये कितने किलोमीटर? तो 12,389 किलोमीटर, 12,349 किलोमीटर है, सॉरी। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की? तो इजराइल ने की। आज की क्लास का अंतिम और 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंगमार डी बोस को किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रहिए अपनी लाइफ में बाय डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स के साथ। तो इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।